हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 2 मई की और दिन है फ्राइडे का। और आज से मैं एक न्यू चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, एक न्यू वेट लॉस चैलेंज जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ 32 बार। तो आज उसी का पहला दिन है। तो इस बार का मेरा जो वेट लॉस चैलेंज है वो 15 दिन के लिए है। जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो शुरू से करती हूँ, बहुत बार की हूँ, लेकिन हाँ, मैं 32 बार फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं की हूँ। ये मेरा पहली बार है। तो मैं नहीं चाहती थी ना कि मैं बहुत लंबे समय के लिए इसे करूँ, जैसे 1 महीना का चैलेंज ले लूँ और फिर 1 सप्ताह के बाद मुझसे नहीं हो 32 बार तो मैं बीच में रोक दूँ, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैं सोची कि नहीं, 15 दिन करके देखती हूँ, मुझे मतलब कंफर्ट होगा। कंफर्ट इन द सेंस कि देखिए 32 बार है तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसमें क्या है ना, खाने को बहुत धीरे धीरे खाना पड़ता है और खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है सच पूछिए तो। और मुझे थोड़ा सा गर्म खाना पसंद है, जैसा कि मैं पिछले बार बताई थी, इसलिए। और बहुत टाइम की भी कमी होती है, हाउसवाइफ को तो बहुत ज़्यादा कमी होती है। हालांकि अपने लिए समय निकालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ना मुझे 32 बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कोई डाइट पैटर्न है ही नहीं, ये तो एक लाइफस्टाइल रूटीन है। और इस लाइफस्टाइल रूटीन को ना मैं अपने में बहुत अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ, अपने टाइमिंग के अनुसार सेट कर लेती हूँ। मतलब टाइम को, ईटिंग विंडो के टाइम को घटा बढ़ाकर मैं हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग सालों भर करती हूँ। हाँ, कुछ ओकेज़न है, कोई फेस्टिवल है या कोई शादी ब्याह है घर परिवार में, तो उसकी बात अलग होती है। अदरवाइज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हमेशा यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं थोड़ा वीडियो के बारे में बता दूँ। मैं अभी अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेकर चली गई थी नहाने, नहा धोआ कर आई हूँ, यहाँ बैठ के सब्जी काट रही हूँ। सामने मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं, उनको मैं चाय दी थी पीने के लिए। चाय पी के वो चले जाते हैं वॉक करने के लिए। अभी सुबह के ना मुझे लगता है कि 6:30 या 6:45 हो रहे होंगे। ऐसे तो मैं हमेशा अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी के सब्जी वगैरह काट के धो के आधा काम ब्रेकफास्ट वाला करके ही जाती हूँ नहाने, लेकिन चूंकि मुझे पीरियड्स चल रहे हैं अभी, तो मुझे और कुछ करने का मन नहीं था। जब बेटी को स्कूल छोड़कर आई, मतलब नीचे छोड़ के आई, और उसके बाद आते के साथ ही मैं सबसे पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी गर्म करके, जो कि है जीरा और धनिया का पानी, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद फिर नहाने चली गई थी और वहाँ नहा कर आके मैं अपना सब ब्रेकफास्ट का तैयारी की। और इस टाइम में मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, मतलब अपने लिए कुछ बना रही हूँ। यहाँ मैं हस्बैंड जी को भी नाश्ता करवा दी थी, लौकी की सब्जी बनाई थी, साथ में रोटी। मेरा बेटा भी खा लिया, वो सब मैं नहीं दिखाई, छोटा मोटा सा वीडियो है, क्योंकि मैं अपना जो आज से जो चैलेंज की हूँ ना, उसे बस आप लोग को समझाना चाह रही हूँ कि मैं किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ 32 बार करूँगी। तो सभी लोग को मैं नाश्ता करवा दी हूँ। हस्बैंड जी तो ऑफिस भी चले गए हैं, बेटा भी अपना पढ़ाई कर रहा है। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि ये बेल है, पका हुआ बेल, और इसी बेल का मैं शरबत बनाऊंगी अपने लिए, और ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट रहेगा। तो देखिए, मैं बता रही हूँ कि मैं किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये जो चैलेंज है 32 बार के साथ वो कर रही हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दूँ कि देखिए, कई बार आप लोग देखते होंगे कि मेरा जो नाश्ता होता है स्मूदी होता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि मैं स्मूदी खाती हूँ या फिर कभी पपाया ले लेती हूँ। बहुत ऐसा कम ही होता है ना कि चबाने वाला चीज़ मेरा ब्रेकफास्ट में होता है। तो जब मैं इस तरह का ब्रेकफास्ट लूँगी तो मैं 32 बार फॉलो नहीं कर पाऊँगी। मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ, जैसे कि मैं बनाना, मॉर्निंग में बनाना ली थी, उसे मैं नहीं दिखाई थी। जो मैं फ्रूट्स खाती हूँ, जैसे मैं तरबूज खाती हूँ, बनाना खाती हूँ, ये सब जब मैं खाऊंगी तो फिर मैं 32 बार से उसे नहीं करूँगी। मैं जब कुछ होता है ना मेन मील जिसको बोलते हैं, जैसे रोटी हो, चावल हो, स्प्राउट्स हो, पोहा हो, इस तरह की चीज़ें जो च्यू करने वाली चीज़ें हैं, उसे ही मैं 32 बार से करूँगी। और बाकी जो नॉर्मल जो मैं खाती हूँ पीती हूँ, उन सब चीज़ों को मैं 32 बार से नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकल करोगे तो उससे आप लंबे समय तक कर सकते हो, और अगर लंबे समय तक करोगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में बेल का शरबत बना रही हूँ, कभी स्मूदी बनाती हूँ, कभी ओट्स मिल्क बना पी लेती हूँ, कभी मतलब नॉर्मल चीज़ मैं खाती हूँ। मतलब आप लोग देखते होंगे नाश्ता में और डिनर में मेरा बहुत ठोस आहार नहीं होता है, तो उसमें मैं 32 बार नहीं कर पाऊंगी। जो करते होंगे जूस और स्मूदी के साथ भी, जिनसे जो फ्रूट्स के साथ भी 32 बार करते होंगे, उनके लिए मेरा बहुत बड़ा हैट्स ऑफ है, सलामी है उनको। लेकिन मुझसे जितना होगा मैं वही दिखाऊंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा वही रहेगा, 14:10 का मेरा विंडो रहेगा। यहाँ मैं बेल का शरबत, बेल बड़ा साइज का था तो मैं आधा बेल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ आधा बेल मैं निकाल के ढक के वापस से वैसे ही रख दी हूँ। सारा जो उसके अंदर का बीज है उसे मैं डिस्कार्ड कर दी हूँ, और जो उसका फाइबर है उसे मैं
मिक्सी में पानी के साथ, सबकी क्वांटिटी आप लोगों को दिख रही होगी वीडियो में, पानी के साथ इस बेल का शरबत को बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं मिलाऊंगी। इस गिलास जो मैं दिखा रही हूँ ना, इससे मैं 1.5 गिलास पानी यूज़ की थी और ये 2 गिलास शरबत बना था। तो 1 गिलास तो मैं पी लूँगी, 2 गिलास नहीं, 2 से 2.5 गिलास बना था, तो 1 गिलास तो मैं पीऊँगी और बाकी का जो बचेगा ना वो मैं रख दूँगी। अपनी बेटी जब मेरी स्कूल से आएगी ना तो उसको दे दूँगी। हालांकि मेरे इस बेल के शरबत में मैं चीनी नहीं डाली हूँ, लेकिन बेटी बिना चीनी के नहीं पिएगी, क्योंकि मीठा तो था बेल, लेकिन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा चाहिए। तो ये जो बचा है ना जार में, उसे मैं जब मेरी बेटी स्कूल से आएगी तो उसको चीनी डाल के दे दूँगी और तब तक के लिए इसे फ्रीज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा चिल हो जाए। मैं बर्फ़ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ठंडी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, मुझे टॉन्सिल की शिकायत है, इसलिए मुझे बर्फ़ की नीड नहीं है। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ वगैरह डाल सकते हैं। बेल का शरबत गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत फाइबर है, इसलिए हमेशा इसे खाना चाहिए। और ये केवल वेट लॉस की बात नहीं है, ये हेल्दी होने की बात है, हेल्दी खाने की बात है। मेरा डाइनिंग टेबल ना इस तरह से मैं इस बार घुमा दी हूँ, पूजा के बाद ना इसी तरह से लगा दी हूँ। तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ कि मैं बैठती हूँ तो आप लोग को लगता होगा कि मैं उल्टा साइड बैठ रही हूँ, तो डाइनिंग टेबल का ही एंगल मैं चेंज कर दी हूँ। टाइम आप लोग देख लिए होंगे। और ये मेरा जो जूस है बिना चीनी का है, बेल का शरबत, और ये बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। तो देखिए अब जो मैं ये पी रही हूँ, इसे मैं 32 बार से नहीं पी सकती हूँ। हाँ, मैं इसे सिप सिप करके पी सकती हूँ। तो 32 बार जहाँ तक मुझे समझ है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ 32 बार, मैं कैसे एक्सपर्ट होंगी, कभी की नहीं हूँ तो। लेकिन हाँ, जो वीडियो देखती हूँ 32 बार वाला, स्वीकार सर का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मुझे समझ में आया है कि किसी भी चीज़ को आप उस हद तक चबाइए जब तक वो चीज़ एकदम लिक्विड नहीं बन जाता है। लेकिन लिक्विड चीज़ को लिक्विड कैसे बनाना है, उसे तो सिप सिप करके ही पीना होगा। यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, स्कूल से आते ही जब वो स्कूल से आती है ना 12:30 बजे के करीब में आजकल वो घर आ जाती है। गर्मियाँ के दिनों में स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, तो यहाँ मैं अपना भी वाटरमेलन लेके खा रही हूँ और उसे भी दी हूँ खाने के लिए। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपनी लंच थाली के साथ, जो कि आप देख सकते होंगे एक सत्तू पराठा है। इसी सत्तू पराठा को आज मैं अपनी बेटी को टिफिन में दी थी, तो सत्तू एक बचा था, बड़ा साइज का ही पराठा है, साथ में लौकी की सब्जी जो मैं सुबह बनाई थी, सैलेड बहुत सारा ले ली हूँ और धनिया पत्ता की चटनी। अब इसे मैं 32 बार से खाऊंगी। तो थोड़ा आज का ये खाने वाला वीडियो को मैं बड़ा रखी हूँ, मैं दिखाना चाह रही थी कि कैसे मैं 32 बार से च्यू करके खा रही हूँ। आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि हर बार आप 32 बार मुंह चला चला के वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। पता चला वीडियो ही 1 घंटा का हो जाएगा। ऐसे भी मेरी वीडियोज़ में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह के बोरिंग वाला सिचुएशन में ला दूँ कि ताकि सब लोग स्किप करने लगे। तो आज की वीडियो में 32 बार मुंह चला के दिखा देती हूँ और सबकी चीज़ों को आप लोगों को समझा दी हूँ, ताकि आगे जो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएंगे उसमें आप लोग ये ना बोले कि दीदी आप बनाना कैसे खाती हैं, तरबूज कैसे 32 बार खाती हैं। तो डियर देखिए, मैं इन सब चीज़ों को 32 बार नहीं खाऊंगी। मेरा 32 बार फार्मूला तो होगा, लेकिन जब मैं कुछ ठोस आहार लूँगी, जैसे रोटी है, चावल है, स्प्राउट्स है, जैसा कि मैं अभी बताई, उन सब चीज़ों को मैं 32 बार से चलाऊंगी। और मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग वही वाला रहेगा, 14:10 का रेशियो रहेगा। तो इस तरह से मैं 32 बार कर रही हूँ। यहाँ आप लोग देखिएगा, मैं पूरा कोशिश की हूँ धीरे धीरे काउंट करके मैं 32 बार से क्या, मुझसे ज़्यादा ही चल रहा है मुँह, और मैं खाई हूँ। और बस यहाँ पे मैं सलाद एक बार मुंह में डाल रही थी, अपना वो जो सत्तू का रोटी ही बोलूँगी, पराठा नहीं बोलूँगी मैं, उसमें ऑयल नहीं, थोड़ा सा घी लगाई थी ऊपर से, तो उसे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके, और बाद में फिर सलाद डाल रही हूँ। मैं 32 बार वाला वीडियो देखी तो वहाँ देखी कि रोटी को लोग टुकड़ों में कर लेते हैं, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इतना खाना ठंडा हो जाएगा टुकड़ों में करने से। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ठंडा खाना, इसलिए मैं ऐसे ही रखी हूँ रोटी को गर्म करके। मैं छोटा ही बाइट ले रही हूँ मुँह में, और साथ में एक सैलेड का कोई भी टुकड़ा, खीरा हो या बीटरूट, और उसके साथ उसको च्यू कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत छोटा छोटा टुकड़ा उठा रही हूँ। तो इस तरह से मैं 32 बार खाई, और इस एक रोटी को खाने में पता नहीं लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन मैं अपना दिल से बता रही हूँ, मुझे 35 मिनट्स लगे हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना च्यू कर पाई उतना कर पाई हूँ, और धीरे धीरे ही बढ़ेगा। और अगर ये मुझे अच्छा से हो गया तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वो होगा ही। हालांकि ये है बहुत अच्छी चीज़ें, मैं इसे प्रमोट कर रही हूँ सभी लोगों को, जिनसे हो पा रहा है, जिनके पास टाइम है ना, वो बिल्कुल करिएगा, आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ मेरा जो 32 बार वाला वेट लॉस चैलेंज का पहले दिन का ब्लॉग है, वो आप लोग को कैसा लगा वो मुझे प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, वो हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहें तो मेरे इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें वेट लॉस करना है और जिन्हें वेट मेंटेन करना है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरा ग्रीन टी का टाइम हो
गया है और आप लोग देखे होंगे, मैं बताई हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो पहले के ब्लॉग जाके देखिए। मैं 5 महीने में अपना लॉस की हूँ 18 kg वेट लॉस। लेकिन हाँ, मैं अपना केवल वेट लॉस की हूँ, इससे मुझे फिजिकल कोई भी इशू नहीं हुआ है। ना मेरे बाल झड़ रहे हैं, ना हेयर लॉस हुआ है, ना मेरे स्किन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ना मुझे कभी कुछ पिंपल्स वगैरह निकला है। आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस की हूँ। तो जितना हो सके ना शाम के 7 बजे के पहले अपना डिनर कर लीजिए। और अगर आप लोग को बहुत भूख लगती ही है, आप लोग को रोटी खाना ही है, तो बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन हाँ, अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, सॉरी अर्ली टाइमिंग होना चाहिए, 6 साढ़े 6 बजे, मतलब सांझ का दिया बाती करके आप लोग खा लीजिए। तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वेट लॉस के लिए, क्योंकि भाई वेट लॉस के लिए तो इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। जो 32 बार करता है वो इसको 32 बार कैसे खाएगा? बोलो। पता नहीं, तो वही जानेगा जो करता है। हम इसको 32 बार नहीं खा पाएंगे। सब चीज़ को थोड़ी खाना होता है, जो कोई खा पाएगा वो ना, जैसे जो रोटी सब्जी जैसी चीज़ को ना कोई 32 बार चबाएगा। अब क्या फ्रूट्स खा रहे हैं उसको भी 32 बार, वो भी इस टाइप का वाटरी टाइप का हम फ्रूट। वैसा चीज़ नहीं कर पाएंगे। जो प्रैक्टिकल होगा वही ना इंसान कर पाएगा। प्रैक्टिकल ना, पपाया को 32 बार नहीं चबा सकता है कोई। जो चबाता होगा उसको सलामी है। लो खुशी, तुम इसको कितना बार चबा के दिखाएगी? दिखा। हाँ, 11 बार चबा लो। 11 बार। यहाँ मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि अब पपीता कैसे खाया जाए 32 बार से, तो मैं तो इसे आराम से च्यू करके ही खाऊंगी। इसे भी मैं 32 बार से नहीं खा रही हूँ। और ये मेरा डिनर है, इसके बाद बस मैं अपना लूँगी नाइट ड्रिंक और मेरा आज का रूटीन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।